गौरांग गुणेर निधि कोता गिले पाव से सब संगीरा संगे जे कैलो बिलास से संग न पाया कांधे नरोत्तम दास जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री जगन्नाथदास बाबा जी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, श्री रसिकानंद प्रभु तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की। हरे कृष्णा। तो ये जो तिरुभाव भजन है इसके शब्द इस प्रकार हैं। जिया नीलो प्रेम धन करुणा प्रचुर। जो प्रेम धन लेकर के आए, क्यों लेके आए? करुणा प्रचुर, प्रचुर करुणा के कारण प्रेम धन लेके आए। हे न प्रभु को था गेला जगन्नाथ ठाकुर। तो जगन्नाथ दास बाबा जी ठाकुर ऐसे महापुरुष कहाँ चले गए? हे ना प्रभु को था गेला रसिकानंद ठाकुर। ऐसे रसिकानंद प्रभु महापुरुष कहाँ चले गए? कहाँ मोरा स्वरूप रूप, कहाँ सनातन, कहाँ मेरे स्वरूप दामोदर गोस्वामी हैं, कहाँ मेरे रूप गोस्वामी हैं, कहाँ सनातन गोस्वामी हैं, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन, और कहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी हैं जो पतितों को पवित्र करने वाले हैं। कहाँ मोरा भट्टजुग, भट्टजुग, भट्टजुग गोपाल भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। तो ये दोनों भट्ट कहाँ चले गए? कहाँ कविराज, कविराज कृष्णदास कविराज कहाँ चले गए? एक काले को था गेला गोरा नटराज, और एक काले यानी अनायास कहाँ चले गए? गोरा नटराज, गौर वर्ण के गौरांग महाप्रभु कहाँ चले गए? पाषाणे कुटिबो माथा अनले पसीबो। तो मैं माथे को पत्थर में फोड़ूं अथवा अग्नि में प्रवेश करूं, गौरांगा गुणेरा निधि को था गिले पाबो। तो गुणों के समुद्र गौरांग को मैं किस प्रकार प्राप्त करूं? से सब संगीरा संगे जे कैलो विलास। जितने संगी थे भगवान के साथ उन्होंने विलास किया। से संग न पाया कांदे नरोत्तम दास। उनका संग ना पा करके नरोत्तम दास रो रहे हैं। तो जगन्नाथ दास बाबा जी के बारे में पहले हम सुनेंगे। जगन्नाथ दास बाबा जी का हमारे वैष्णव कैलेंडर में एक बार ही नाम आता है तिरुभाव का। आविर्भाव उनका नहीं। इसका कारण क्या है? आविर्भाव अज्ञात है ना। तो कई वैष्णवों का आविर्भाव अज्ञात रहता है ना। लेकिन तिरुभाव ज़्यादा प्रचलित होता है, क्योंकि वैष्णवों के बीच में जब वो शरीर छोड़ते हैं तो वो तिथि जो है नोट की जाती है। तो जगन्नाथ दास बाबा जी के लिए हमारे पास साल में केवल एक ही दिन आता है कि हम उनको याद करें, है ना। तो हम उनके बारे में पहले सुनेंगे। इनका जो प्रणाम मंत्र है वो है गौराविर्भाव भूमेस्त्वम निर्देष्टा सज्जन प्रिय। कि आपने गौर आविर्भाव की भूमि का निर्देश किया। खोजा तो
भक्ति विनोद ठाकुर ने, लेकिन निर्देश आपने किया। निर्देश का मतलब डायरेक्शन है ना। तो आपने जो है निर्देष्टा, आप निर्देष्टा हैं, गौर आविर्भाव भूमि के आप निर्देष्टा हैं। तो एक बहुत बड़ा ये एक विवाद का विषय था कि श्री चैतन्य की आविर्भाव भूमि कौन सी है, श्री चैतन्य के आविर्भाव का स्थान कौन सा है, ये बहुत बड़ा विवाद था। और नवद्वीप में यहाँ वहाँ कई स्थानों में लोगों ने घोषित कर दिया था कि ये श्री चैतन्य की आविर्भाव स्थली है। और जो दर्शनार्थी हैं वो भ्रमित रहते थे कि कौन सही है कौन गलत है ना। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ने श्री चैतन्य की आविर्भाव स्थली का पता लगाया और कई साक्ष्यों के आधार पर, कई प्रमाणों के आधार पर श्री चैतन्य के आविर्भाव स्थली का पता लगाया और उसका पुष्टिकरण कराया। किसके द्वारा? जगन्नाथ दास बाबा जी के द्वारा, है ना। तो चूंकि इन्होंने पुष्टिकरण किया था कि श्री चैतन्य की आविर्भाव भूमि यही है, कुछ इस प्रकार से पुष्टिकरण किया जिससे कि कोई संदेह ना रह जाए, 1% भी संदेह ना रह जाए, इस प्रकार से पुष्टिकरण किया। तो इसलिए इनके प्रणाम मंत्र में सबसे पहली बात यही आती है कि गौराविर्भाव भूमिस्तुम निर्देष्टा, कि आपने गौर आविर्भाव की भूमि का निर्देशन किया, आप निर्देष्टा हैं। और सज्जन प्रिय, जो सज्जन हैं उनके आप प्रिय हैं। वैष्णव सार्वभौम, वैष्णवों में सार्वभौम, सार्वभौम जैसे सम्राट होते हैं, सार्वभौम सम्राट। सार्वभौम का मतलब क्या है? सार्व का मतलब है सर्व से सार्व बना है, और भौम का मतलब भूमि। तो संपूर्ण भूमि के जो सम्राट होते हैं तो उनको सार्वभौम सम्राट कहते हैं, कोई राजा, है ना। तो ऐसे संपूर्ण भूमि के ये क्या है? सार्वभौम, वैष्णव सार्वभौम, वैष्णवों में सार्वभौम। संपूर्ण पृथ्वी के वैष्णवों में कौन है ये? राजा, सार्वभौम है संपूर्ण पृथ्वी। वैष्णव राज, वैष्णवों के जो है सार्वभौम सम्राट है। जगन्नाथाय ते नमः। तो ऐसे जगन्नाथ को मैं नमस्कार करता हूँ। तो इनका जो जन्म है वो हुआ था मयमनसिंह जिला में, मयमनसिंह जिला में इनका जन्म हुआ था। और उसमें जो क्षेत्र है टांगाइल महकुमा, एक क्षेत्र है जिला के अंदर टांगाइल महकुमा, और उसी के किसी गांव में हुआ था। उस गांव का जो है नाम ज्ञात ही नहीं है, अज्ञात गांव है। तो इनका जन्म स्थान भी अज्ञात है। कुछ पता चलता है, लेकिन जो मतलब ठीक ठीक स्थान जो है जन्म का वो अज्ञात है। लेकिन वो क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? टांगाइल महकुमा, और जिला है मयमनसिंह। तो एक संभ्रांत कुल में हुआ था, है ना। जगन्नाथ दास बाबा जी ने बहुत बड़ी अवधि तक ब्रजमंडल में भजन किया था और सिद्ध बाबा के रूप में इनकी प्रसिद्धि थी। सन 1880 में भक्ति विनोद ठाकुर ने वृंदावन धाम में पहली बार इनके चरणों का दर्शन किया था। तो हमारी गुरु परंपरा में भक्ति विनोद ठाकुर के गुरु ये माने जाते हैं, है ना। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने इनका 1880 में पहली बार वृंदावन धाम में इनके चरणों का दर्शन किया था और इनसे अनेक उपदेश प्राप्त किए थे, है ना। तो जगन्नाथ दास बाबा जी वर्धमान के अंदर आमड़ा जोला नामक गांव में आए थे। वर्धमान एक स्थान है, जब मायापुर जाते हैं तो भक्त लोग वर्धमान में ही उतरते हैं, कलकत्ता में ना उतर करके। तो वर्धमान के अंतर्गत एक गांव है आमला जोड़ा, तो यहाँ पर आए थे। उस समय भक्ति विनोद ठाकुर किसी कार्य से आए थे, वो अपनी सरकारी कार्य से आए थे भक्ति विनोद ठाकुर। तो उस समय दूसरी बार दर्शन किया जगन्नाथ दास बाबा जी का, दूसरी बार दर्शन किया। तो भक्ति विनोद ठाकुर के नाम प्रचार के कार्य से बहुत ये प्रसन्न हुए। भक्ति विनोद ठाकुर जो है हरि नाम के प्रचार में कितने समर्पित हैं, ये देख कर के जगन्नाथ दास बाबा जी बहुत प्रसन्न हुए। और
इन्होंने इसी गांव में, कौन सा गांव, आमला जोड़ा, इस गांव में एकादशी के दिन रुक करके रात दिन हरि कथा कीर्तन किया था। रात दिन मतलब ना खाना ना पीना, एकादशी को 24 घंटे कथा और कीर्तन, रात दिन कथा कीर्तन किया था। तो उसके अगले दिन भक्तिविनोद ठाकुर ने आमला जोड़ा गांव में श्री प्रपन्न आश्रम की प्रतिष्ठा की। इनकी याद में, इनकी याद में एक प्रपन्न आश्रम नाम से जो है एक निर्माण कार्य कराया था भक्तिविनोद ठाकुर ने, इनकी याद में, कि इन्होंने एकादशी दिन क्या किया था, बिना खाए पिए 24 घंटे कथा और कीर्तन किया था, है ना। फिर सन 1893 में इन्होंने जगन्नाथ दास बाबा जी ने कुलिया नवद्वीप से गोद्रुम में सुरभि कुंज में शुभागमन किया। तो मेरे ख्याल सुरभि कुंज में ही है भक्तिविनोद ठाकुर का जो घर है ना। तो सुरभि कुंज में इन्होंने पदार्पण किया, वहीं पर आसन ग्रहण किया और इनके आगमन पर सुरभि कुंज की बहुत शोभा हुई थी। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के परिकरों के साथ मायापुर के दर्शन के लिए जब आए थे, अपने परिकरों के साथ जब मायापुर के दर्शन करने के लिए आए, तब इन्होंने योग पीठ का निर्देशन किया था। योग पीठ, तो ये बहुत लंबी घटना है कि योग पीठ यानी चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव, हाँ। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने बहुत परिश्रम से और बहुत समय तक खोजें करके श्री चैतन्य के आविर्भाव का जो है पता लगाया था, स्थान का पता लगाया था। और बाबा जी महाराज को जब ले गए तो इनकी अवस्था उस समय 120 साल की थी, 120 साल की थी, है ना। और ये बैठते थे एक टोकरी में, और टोकरी में कैसे बैठते थे, उकड़ू होकर के, मतलब दोनों पैर और दोनों हाथ मतलब ऐसे सटा करके वो जो है मतलब बैठते थे, है ना। और जब, और उनकी आंखें बिल्कुल बंद हो गई थी, आंखों की रोशनी तो बंद नहीं थी लेकिन आंखें बंद हो गई थी, क्योंकि जो भ्रुकुटी का जो मांस है वो लटक गया था आंखों में, तो पर्दा जैसे, एक पर्दा जैसा आंखों में पर्दा जैसे लग गया था, तो दिखाई नहीं पड़ता था, है ना। लेकिन जिस समय श्री चैतन्य के जन्म स्थान पर भक्तिविनोद ठाकुर लाए इनको, तो टोकरी से कूद गए और उछल करके नृत्य करने लगे। हरि बोल। इस तरह से पुष्टिकरण किया कि यही चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव स्थल है, इस तरह से पुष्टिकरण किया था, है ना। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने तो बहुत ऐतिहासिक जो साक्ष्य हैं उनके आधार पर और ग्रंथों के आधार पर और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं तो उनकी मान्यता के आधार पर निश्चित किया था कि श्री चैतन्य का जन्म स्थान है। लेकिन जगन्नाथ दास बाबा जी ने अपने अंतरात्मा के आधार पर पुष्टिकरण किया कि ये श्री चैतन्य का जन्म स्थान है ना। तो ये जो है बहुत बड़ी घटना है कि जगन्नाथ दास बाबा जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो आज भी योग पीठ का और श्रीवास अंगन का भी निर्देशन किया था। जगन्नाथ दास बाबा जी ने श्रीवास अंगन का भी निर्देश किया था, उसका भी पुष्टिकरण किया था। और मायापुर के और भी कई स्थान हैं, लीला स्थान, उनका भी पुष्टिकरण किया था। तो गौर के जन्म स्थान में तो आनंद पूर्वक नृत्य किया था। 120 साल की अवस्था में शरीर बिल्कुल वो हो गया था, मतलब जैसे अर्धचंद्राकार बोलते हैं, कैसा कि पैर भी जमीन में और सिर भी जमीन में, मतलब पूरा मुड़ गया था शरीर। लेकिन ऐसे में भी खूब उछल उछल के नृत्य किया 120 साल की अवस्था में, है ना। तो फिर बाबा जी महाराज अधिकतर समय कुलिया में गंगा तट पर भजन किया करते थे। तो आज भी वहाँ पर इनकी भजन कुटीर है और समाधि मंदिर भी है। इन्होंने भक्तिविनोद ठाकुर को अपनी कुटिया के सामने भक्तों के बैठने के लिए चाला बनवाया था। चाला का मतलब है लकड़ी और घास फूस से ढका हुआ एक बरामदा, उसे चाला कहते हैं। चाला बनवाया था उनकी कुटिया के सामने कि कोई वैष्णव अगर आएँ और कुछ सिद्धांत की चर्चा करें, कुछ जिज्ञासा करें, सभा करें,
तो चूँकि वैष्णवों के सम्राट हैं, तो वैष्णवों को किसी भी प्रकार का मार्गदर्शन देने के लिए एक सभा जैसी जो है जो बनवाई थी, वो बिल्कुल सरल तरीके से बनवाई थी, है ना। उसमें क्या था, लकड़ी और घास फूस से ढका हुआ बरामदा जैसा बनवाया था, है ना। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने ही ये सेवा की थी इनकी, है ना। फिर जिस समय भक्तिविनोद ठाकुर के पुत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 12 वर्ष के थे, तो 12 वर्ष की आयु में ही ज्योतिष शास्त्र में विशेष पारंगत हो गए, जो कि बड़े बड़े विद्वान भी नहीं पूरा ज्योतिष शास्त्र को जान पाते, लेकिन 12 वर्ष की अवस्था में भक्ति सिद्धांत जो है पारंगत हो गए थे। तो ये समाचार जान करके बाबा जी महाराज ने इनको बुलाया, यानी अपने शिष्य के पुत्र को बुलाया। कितने साल का था वो बालक? 12 साल का था। उसको बुलाया और कहा कि तुम वैष्णव सिद्धांत के अनुसार चैतन्याब्द की रचना करो, एक ऐसा पंचांग बनाओ चैतन्याब्द या गौराब्द, यानी चैतन्य महाप्रभु के जन्म से जो जैसे वर्ष प्रारंभ होता है तो वो प्रारंभ करो, उस तरह का पंचांग बनाओ जिसमें चैतन्याब्द का उल्लेख होगा और श्रीमती विष्णु प्रिया ठाकुरानी का आविर्भाव भी जो है उसमें उल्लेख होना चाहिए। विष्णु प्रिया ठाकुरानी का आविर्भाव है बसंत पंचमी के दिन, तो उनका भी उल्लेख होना चाहिए, विष्णु प्रिया देवी का आविर्भाव का। और दूसरे भी जो गौर पार्षद हैं, अभी जो हमें वैष्णव कैलेंडर मिलता है, तो जगन्नाथ दास बाबा जी के आदेश से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ही ये सब जो है बनाया है। हमें अभी कितने आचार्यों के आविर्भाव तिरुभाव जो मिलते हैं, है ना, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ही ये सब जो है तैयार किया था। हाँ, और बाबा जी महाराज के आदेश से सरस्वती ठाकुर ने नवदीप की पंजिका गणना का प्रारंभ किया था। कीर्तन में और वैष्णव सेवा में इनका बहुत उत्साह रहता था, 2 कार्यों में। एक तो कीर्तन में बहुत उत्साह है, और कीर्तन हो तो जो है उछल उछल करके नृत्य करेंगे, और दूसरा वैष्णवों की सेवा। 2 कार्य, ये शिक्षा मिलती है हम लोगों के लिए कि कीर्तन में उत्साह है, कीर्तन में हर्षित होना, उत्साहित होना, एक तो ये लक्षण है उच्च वैष्णव का, और दूसरा वैष्णवों की सेवा, है ना। तो कीर्तन में और वैष्णव सेवा में इनका विशेष उत्साह था। ये 135 वर्षों तक धरती में रहे। इनकी आयु कितनी रही? 135 साल तक, हैं, और गौर सुंदर की वाणी का प्रचार करते रहे। हाँ, लेकिन कहीं पर 135, अब यहाँ पर 135 बताया गया है, कहीं 144 भी बताया जाए, कहीं 147 साल भी बताया जाता है। 147 साल तक पृथ्वी में रहे। अब इनके आविर्भाव का जो वर्ष है वो अज्ञात है, तो इसलिए निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता कितना है। 135 साल भी कह सकते हैं। और वृद्धावस्था के कारण इनका आकार छोटा होता गया। वृद्धावस्था में शरीर छोटा होता है ना, क्षीण उसको कहते हैं, शरीर क्षीण होता है ना, छोटा होता गया। फिर भी जब कीर्तन करते थे तो लगता था कि इनकी दोनों भुजाएं घुटनों तक लंबी, आजानु लंबित भुजा, घुटनों तक लंबी भुजाएं। उनका शरीर झुर्रियों से युक्त था, और 4 हाथ लंबे वो जो है, मतलब इतने बड़े हो जाते थे। जब कीर्तन करते थे तो शरीर जो है पूरा, है ना, 4 हाथ लंबा हो जाता था। तो जब ये कलकत्ता आते थे तो भक्तिविनोद ठाकुर के माणिक तल्ला स्ट्रीट के मकान में हमेशा ठहरते थे। कलकत्ता में आए तो भक्तिविनोद ठाकुर का जो मकान था, और वो मकान कहाँ पर था? माणिक तल्ला स्ट्रीट में। तो वो पता लगा सकते हैं, या पता भक्तों को होगा, तो भक्तिविनोद ठाकुर का मकान था माणिक तल्ला स्ट्रीट में, उसमें रहते थे। अनेक व्यक्ति अपने घर में बुलाते थे कि हमारे घर में रहो, तो मना कर देते, कहीं नहीं जाएंगे। केवल भक्तिविनोद ठाकुर घर में ही रहते थे। और भोजन ग्रहण करने के लिए भी लोग बुलाते थे कि हमारे घर में भोजन करो, तो नहीं,
केवल भक्तिविनोद ठाकुर के ही घर में भोजन करना, उन्हीं के घर में ठहरना। ये जो है मतलब इनकी कृपा थी, इतनी कृपा थी, है ना। वृद्धावस्था के कारण दृष्टि शक्ति कमजोर हो गई थी। लोग दर्शनों के लिए आते थे और प्रणामी चढ़ाते थे। शिष्टाचार है, किसी वैष्णव के पास जाएं तो सेवा, है ना, तो सेवा के रूप में सबसे अच्छा है पैसा दिया जाए, है ना। क्योंकि अगर पैसा देते हैं तो उनकी जो भी आवश्यकता होगी वो ले लेंगे। अगर आपने मान लो वस्त्र दिया, कुछ फल दिया, तो उनके पास पहले से अगर है तो कुछ कह नहीं सकते कि उसकी आवश्यकता है कि नहीं है। लेकिन पैसा अगर आप देते हैं तो वो जो है सबसे अच्छा होता है कि वो अपनी आवश्यकता के अनुसार वो चीज़ें ले सकते हैं। तो पैसा देते थे लोग। तो जब दर्शन करने के लिए आते थे तो प्रणामी चढ़ाते थे। तो सेवक था बिहारी दास। आप सुनने बड़े ध्यान से, सेवक कौन था? बिहारी दास। बिहारी दास सारे पैसों को एक घड़े के भीतर रखते थे। सब पैसा घड़े के भीतर रखते थे, हैं। और कभी कभी ये बोलते थे कि बिहारी प्रणामी के कितने रुपए हुए, प्रणामी के कितने रुपए हुए, सारा मुझे ला करके दे। तो बिहारी दास किसी अन्य काम के लिए 10-12 रुपए अलग निकाल करके रख लेते थे कि कुछ और आवश्यकता के कारण तो इनको ना दूं। 10-12 रुपए अलग रख लिए हैं कि अब ये जो भी करेंगे लेकिन कुछ आवश्यकता है, 10-12 रुपए अलग रख लेते थे। तो बाबा जी रुपयों को हाथ में ले करके ठीक पूछ लेते थे, तूने 12 रुपए क्यों रख लिए? जब मैंने कहा कि सब ला करके दे, तूने 12 रुपए अलग क्यों रख लिए? मेरे पैसे लेकर के आ, मेरा पैसा है, कहते मेरा पैसा है ये। उस समय बिहारी हंसते हंसते जाकर के वो सौंप देते थे। हंसते थे कि देखो इतना जो है इनके पास दिव्य दृष्टि है, इनका कैमरा बड़ा तेज है। तो बाबा जी फिर पूरी जितनी धनराशि होती थी अपनी इच्छा के अनुसार खर्चा करते थे। इनकी जो इच्छा हो उस तरह से खर्चा करते थे। एक बार क्या किया था, गौओं को खिलाने के लिए 200 रसगुल्ले मंगाए थे। 200 रसगुल्ले गौ सेवा के लिए, गौओं को खिलाने के लिए 200 रसगुल्ले, है ना। तो एक बार गंगा के किनारे तंबू इन्होंने लगाया था, है ना। तो एक कुत्ते के 5 बच्चे हुए। अब ये 5 बच्चे जो कुत्ते के हैं ये कौन हैं, कितने बड़े वैष्णव हैं, कोई नहीं जानता, ये जानते थे, इनको पता था कौन, है ना। तो ये कुत्ते के जो 5 बच्चे हुए, तो जिस समय ये प्रसाद ग्रहण करते थे तो कुत्ते के बच्चे थाली को चारों ओर से बैठ करके खाते थे। पांचों कुत्ते जो है इनकी थाली में चारों तरफ बैठ करके खाते थे और ये खाते। तो 6 लोग खाते थे। एक थाली में 6 लोग खाते थे। 5 कुत्ते, बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे, 5 बच्चे, कितने भाग्यशाली थे वो। इनकी थाली में खाते थे। और बिहारी अगर 1-2 बच्चों को छुपा देते, 1-2 बच्चे छुपा देता था तो इनको तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो 1-2 बच्चों को छिपा देता था। तो कहते थे बिहारी अपनी थाली ले जा, मैं नहीं खाऊंगा, ये प्रसाद मैं नहीं खाऊंगा, ले जा थाली। उस समय बिहारी उन बच्चों को वापस ला करके कहा करते थे, लीजिए बच्चे। तब कहते थे, अरे ये धाम के बच्चे हैं, ये धाम के बच्चे हैं, नवदीप धाम, है ना। तो इस प्रकार से जो है इनके जो है अद्भुत चरित्र हैं। तो अब हम सुनेंगे श्री रसिकानंद प्रभु के बारे में। श्री जगन्नाथ दास बाबा जी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की। तो रसिकानंद प्रभु का जीवन चरित्र बहुत दिव्य है। इनका दूसरा नाम था मुरारी। रसिकानंद प्रभु का दूसरा नाम था मुरारी, और अधिकतर लोग इन्हें रसिक मुरारी भी कहा करते थे। और ये राजा के पुत्र थे। सोचिए किसके पुत्र थे? राजा के पुत्र थे। राजा का नाम था अच्युतानंद। अच्युतानंद राजा ने अपने पुत्र का विवाह अल्प आयु में ही कर दिया, छोटी आयु में कर दिया राजा ने।
है ना। क्यों? क्योंकि पिता को चिंता होती है कि विवाह से बांध दें पुत्र को तो जो है सुरक्षित रहेगा, साथ में रहेगा, घर छोड़ के नहीं जाएगा, है ना। तो विवाह के बंधन में बचपन छोटी आयु में ही विवाह कर दिया इनका। इनकी पत्नी का नाम था श्यामा दासी। और जैसे सुंदर थे वैसे विद्वान। तो ऐसा योग हमेशा नहीं मिलता। सुंदरता होती है तो विद्वत्ता नहीं होती है, विद्वत्ता होती है सुंदरता नहीं होती है। इनमें दोनों थी। जैसे सुंदर थे वैसे विद्वान थे और सभी विषयों में योग्यता थी। और श्री गुरु के चरणों का आश्रय पाने के लिए बहुत उत्कंठित थे कि मुझे कृष्ण योग्य गुरु से मिलाएं, या मेरा जो पहले से निश्चित है वो गुरु मुझे प्राप्त हों। भगवान ने पहले से निश्चित किया होगा मेरे लिए, तो वो मुझे गुरु प्राप्त हो, है ना। तो क्या हुआ? आकाशवाणी हुई। क्या हुई? आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुई, है ना। भक्ति रत्नाकर में लिखा है, होइलो आकाशवाणी चिंता ना कोरीबे, ये था श्री श्यामानंद स्थान शिष्य होवे। कि तुम चिंता मत करो, इसी स्थान में श्यामानंद आएंगे और तुम उनके शिष्य बनोगे। आकाशवाणी ने कहा चिंता मत करो, है ना। तो इस प्रकार से आकाशवाणी सुनी कि तुम चिंता मत करो, श्री श्यामानंद नामक महाभागवत पुरुष यहाँ शीघ्र आएंगे और तुम उनके चरणों की शरण लोगे। तभी से रसिक जो है उनकी प्रतीक्षा करने लगे कि कब आएंगे श्यामानंद महापुरुष, कब आएंगे, प्रतीक्षा करने लगे। अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर आएंगे वो, है ना। इसी बीच में धारिंदा बहादुरपुर से भक्तों के साथ श्यामानंद प्रभु का रोहिणी में शुभागमन हुआ। तो ये रोहिणी इनका स्थान था, रोहिणी, है ना। तो रोहिणी में श्यामानंद प्रभु आए, अपने भक्तों के साथ आए और स्वप्न बिल्कुल सत्य हुआ। उन्हें देखते ही समझ गए कि हमारे ये आचार्य, इस जन्म के आचार्य आ गए हैं। उन्हें देखते ही तो ये श्यामानंद थे। आचार्य की अपूर्व अंग द्युति यानी शरीर में बहुत तेज था। श्यामानंद प्रभु के शरीर में बहुत तेज था और सर्वदा गौर कृष्ण रस में विह्वल रहते थे। नेत्रों से प्रेम अश्रु हमेशा प्रवाहित होते रहते थे। हाथ में जपमाला रहती थी। तो रसिकानंद ने इन्हें देख करके साष्टांग प्रणाम किया और आदर पूर्वक अपने राजभवन में लेके आए। राजा का भवन था, अपने राजभवन में लेकर के आए। वहाँ इन्होंने श्यामानंद प्रभु के दोनों चरणों का प्रक्षालन किया। उसको अंग्रेजी बोलते हैं फुट बेदिंग, है ना, चरण प्रक्षालन, है ना। चरण प्रक्षालन किया और गंध पुष्पों द्वारा उनकी पूजा की। तब अपने राज्य और पत्नी पुत्र आदि सहित उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। सब, ये पूरा राज्य और मैं स्वयं, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र, सब आपके समर्पित, सबको समर्पण कर दिया श्यामानंद प्रभु को। तो शुभ दिन में श्यामानंद प्रभु ने रसिकानंद और उनकी पत्नी को राधा कृष्ण मंत्र से दीक्षित किया। अब मंत्र ग्रहण के बाद रसिकानंद ने नियमित रूप से श्री गुरु के चरण कमलों के साथ परिभ्रमण करना आरंभ कर दिया था। आचार्य के अंतरंग शिष्य हो गए। और गोपी वल्लभपुर में जो राधा गोविंद की सेवा का भार भी श्यामानंद प्रभु ने रसिकानंद प्रभु को सौंप दिया। रसिकानंद गोपी वल्लभपुर में राधा गोविंद देव की सेवा में नियुक्त हुए। उनकी अनोखी सेवा देख करके भक्त लोग बड़े मुग्ध हो रहे हैं, बड़े विस्मित होते थे, है ना। और गोपी वल्लभपुर में दूसरी जगह से भी विशेष रूप से गौर नित्यानंद की वाणी का प्रचार ये करने लगे। इनके प्रभाव से बहुत नास्तिक और बहुत से पाखंडी भी गौर नित्यानंद के भक्त बन गए। इनका बहुत प्रभाव था और इनका प्रचार होता रहा। इन्होंने कृपा करके बहुत से डाकुओं का उद्धार किया, नास्तिकों का उद्धार किया और मुसलमान को भी कृपा करके भक्ति रत्न प्रदान किया। गांव-गांव में अपने शिष्यों को साथ लेकर के घूमते थे और
एक दुष्ट राजा यवन था, एक दुष्ट मुसलमान राजा था, है ना। तो उसने क्या किया था कि श्यामानंद प्रभु के जो शिष्य जिस मंदिर में रहते थे उस मंदिर की जमीन भी थी, तो जमीन को उसने जब्त कर लिया था, अपने अधिकार में कर लिया था, है ना। तो श्यामानंद प्रभु ने इनको जो है पत्र भेजा कि जैसी स्थिति में हो वैसी स्थिति में चले जाओ। तो उन दिनों मोबाइल तो होता नहीं था, है ना। तो पत्र भेजा, तो पत्र में लिखा जैसी स्थिति में हो वैसी स्थिति में आओ। तो रसिकानंद प्रभु उस समय प्रसाद ग्रहण कर रहे थे, तो जब पत्र पढ़ा गया जैसी स्थिति में वैसे आओ, तो हाथ भी नहीं धोया, मुंह भी नहीं धोया। तो ये आदेश क्या था गुरु का, वैसी स्थिति में तो मतलब प्रसाद की थाली उसी प्रकार छोड़ करके और ये जो है पहुँचे धारेंदा में पहुँचे। श्यामानंद प्रभु से के सामने आए, फिर आज्ञा ली कि मैं हाथ मुँह धो लूँ। तो गुरु से आज्ञा ली हाथ मुँह धोने की, तब हाथ मुँह धोया। तो मतलब इतना गुरु की आज्ञा का अक्षरशः पालन, हाँ, कि जैसी स्थिति में वैसे आओ। हाँ, हम लोग तो क्या करते हैं भाई, जैसी स्थिति में हो तो मतलब हाथ मुँह तो कम से कम धोएंगे या प्रसाद पूरा खा लेंगे, लेकिन इतना जो है उन्होंने अक्षरशः पालन किया। और इसके बाद फिर जब इनको पता चला कि उस मुसलमान राजा ने जमीन हड़प ली है, तो ये जो है वहाँ गए। तो जब ये गए उस स्थान में, तो इनके जो शिष्य लोग थे तो इनकी सेवा में आ गए। तो उस राजा जो मुसलमान शासक था, तो उसके दरबार में विलम्ब से पहुँचे। तो उन्होंने जो है पूछा उस शासक ने कि तुम लोग देर से क्यों आए। तो उन्होंने कहा कि हमारे गुरुदेव आए हुए हैं, तो उनकी सेवा में देर लग गई। तो और बिगड़ा, हाँ, कि तुम्हारे गुरुदेव, हाँ, क्या मुझसे भी बड़े हैं, हाँ, कि उनकी सेवा में तुम यहाँ मेरी सेवा में, हाँ, तुम विलंबित हुए, हाँ। तो वो जो शिष्य हैं इन्होंने बताया रसिकानंद प्रभु को कि आप जो है उससे ना मिलिए, वो बहुत दुष्ट राजा है। लेकिन रसिकानंद प्रभु बोले कि नहीं नहीं, मैं मिलूँगा, मुझे कोई डर नहीं है। तो 4 लोग जो है पालकी में इनको जो है बिठा करके और उस राजा मुसलमान शासक के पास लेके आ रहे थे। और मुसलमान शासक ने क्या किया कि इनको मारने के लिए पागल हाथी भेजा। पागल हाथी जो है जब पागल हो जाए तो फिर बहुत खतरनाक होता है। तो उसको देख करके सब लोग भागे। और जो 4 कहार थे इनको जो पालकी में उठा के चल रहे थे, पालकी को नीचे रखी और भाग गए अपनी जान बचाने के लिए। और ये पालकी से उतरे, इन्हें कोई डर नहीं था। और हाथी आया आक्रमण करने के लिए, हाथी आक्रमण करने के लिए आया, तो इन्होंने जो इसके ऊपर कुछ जल छिड़का, है, तो बिल्कुल शांत हो गया, खड़ा हो गया। फिर उसने जो है बैठा और उसने अपना सिर झुकाया और सूंड ऊपर उठाई और उसको जो है इन्होंने तिलक लगाया, कंठी माला पहनाई और दीक्षा दी और नाम दिया गोपाल दास। और आज से तेरा नाम गोपाल दास है ना। तो ये जो हाथी है इनका शिष्य बन गया, है ना। तो सबकी बातें समझता था, बोल नहीं पाता था, ये सबकी बातें समझता था ये हाथी, है ना। तो ये हाथी जो है क्या करता है गोपाल दास कि वैष्णवों की सेवा के लिए जो व्यापारी लोग होते थे तो उनके अनाज के जो है बोरे के बोरे उठा करके ले आता था। तो जो व्यापारी हैं उन्होंने रसिकानंद प्रभु से कहा कि हाँ महाराज, ये तो हमारा दिवाला निकाल रहा है गोपाल दास। तो रसिकानंद ने डांटा, नहीं नहीं, वैष्णवों की सेवा की विधि नहीं होती है, तुम वहाँ जाके खड़े हो जाया करो और जितना वो अपनी खुशी से दें अनाज उतना ही लेके आया करो। तो मान गया तो व्यापारियों के सामने खड़ा हो जाता था, अपने हिस्से से जितना दें उतना लेकर के आता था। तो गोपाल दास जो है मतलब हाथी बड़ा आज्ञाकारी बन गया था। तो ये जो है इनका ऐसा आश्चर्य है। तो हाथी को भी अपना शिष्य बना लिया और श्री कृष्ण की सेवा के कार्य में नियुक्त कर दिया। हाँ, और तभी वो दुष्ट जो मुसलमान शासक है वो भी उनके सामने प्रणत हो गया, उसने भी समर्पण कर दिया, है ना। तो उसने जो मंदिर की जमीन है वो तो वापस कर ही दी, बल्कि और भी अपनी तरफ से और भी कई गांव दे दिए इनको। हरि बोल। हाँ, तो रसिकानंद प्रभु ने घरों की गिनती नहीं की और अनेक जीवों का उद्धार किया।
कितने घरों में जो है इन्होंने जीवों का उद्धार किया। रसिकानंद सदा ही संकीर्तन में मदमस्त रहा करते थे। इनके गुणों का गान करने में कौन बेहवल नहीं होता है ना। रसिकानंद की कृपा से अनेक मुसलमान और पाखंडी नास्तिक व्यक्ति भी भगवत भजन करने लगे। मयूरभंज के राजा वैद्यराज भंज थे, है ना, ये भक्त बने। पटासपुर के राजा गजपति इनको भक्त बनाया। मैना के राजा चंद्रभानु, तो इन्होंने भी इनके चरणों का आश्रय लिया। और पाप कर्मों में निरत रहने वाला जमींदार भीम था, और एक मुसलमान सुबा अहमद बेग था, शासक था ये, तो ये भी जो है इनकी शरण में आ गया। और पाखंडी श्रीकर, एक पाखंडी श्रीकर था, उसको भी जो है इन्होंने भक्त बनाया, अपने चरणों का आश्रय दिया, है ना। और इस प्रकार से 2 जंगली बाघों ने भी रसिकानंद की कृपा से हिंसक प्रवृत्ति का त्याग कर दिया। 2 जंगली बाघ भी अपने शिष्य बना लिए, मांस नहीं खाते थे। जंगली बाघ भी जो है उन्होंने भी अपनी हिंसक प्रवृत्ति को छोड़ दिया था। तो गुरु श्यामानंद की आज्ञा को सिरोधार्य करके रसिकानंद देव लगभग 46 वर्षों तक इस पृथ्वी पर गौरवाणी का प्रचार करते रहे। अंत में रेमुणा में गोपीनाथ देव के चरणों में नित्य लीला में प्रवेश किया। तो उन्होंने अपना जो शरीर है ना, ये छोड़ा नहीं, बल्कि शरीर के साथ ही गोपीनाथ, जो क्षीरचोर गोपीनाथ, उनमें प्रवेश कर गए, है ना। ऐसा दिव्य इनका जो है जीवन है ना, और तिरोभाव भी इनका दिव्य है। तो सन 1662 में रसिकानंद प्रभु देव, आज का दिन है वो, 1662 में आज के दिन की तिथि है ना। रसिकानंद प्रभु सरता गांव से सभी की नज़र बचाकर पैदल ही रेमुणा गांव में आ गए। आज के दिन की बात है, सबकी नज़र बचा करके रेमुणा गांव में आ गए हैं, और वहाँ के भक्तों के साथ कुछ समय तक कृष्ण कथा की चर्चा करके इन्होंने सभी को कृष्ण भजन करने का आदेश दिया। तो अपना इरादा नहीं बतलाया कि अपना इरादा क्या है। और ये जो 46 वर्ष की अवस्था में तो मतलब बिल्कुल ठीक ही थे, कोई मतलब ऐसा शरीर नहीं था कि मतलब शरीर छोड़ने वाले हैं, कोई किसी को भी आशंका नहीं थी ऐसी, है ना। तो कृष्ण कथा की चर्चा की और सभी को कृष्ण भजन करने का आदेश दिया, और तभी गोपीनाथ के मंदिर में प्रविष्ट हुए। गोपीनाथ के चरणों का स्पर्श करके उन्हीं के चरणों में विलीन हो गए। हरि बोल। आज के दिन जो है ये घटना हुई रसिकानंद प्रभु की, है ना। तो हमने इनके विषय में कुछ चर्चा की, रसिकानंद प्रभु के विषय में और जगन्नाथ दास बाबा जी के विषय में। तो अभी हमारे पास कुछ समय है, तो आप लोगों के साथ में कुछ विचार कर सकते हैं, कुछ चर्चा कर सकते हैं। तो आज 2 महापुरुषों का तिरोभाव है, जो कि हमने कुछ विचार किया है। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न, चर्चा। ये पुस्तक जो है ये श्री श्री गौर पार्षद चरितावली है। तो ये इस्कॉन की नहीं है, लेकिन इसमें काफ़ी मतलब विवरण मिल जाता है। हाँ जी, हाँ, एक योगी था, कनफटा योगी, कनफटा योगी था। तो वो जो है रसिकानंद प्रभु को अपनी शक्ति दिखाने के लिए वो जो है शेर पर सवार होकर के इनकी तरफ आ रहा था, इनसे मिलने के लिए आ रहा था, है ना। तो रसिकानंद प्रभु जो है उस समय स्वर्ण रेखा नदी के जो है पुलिन पर बैठे हुए थे, हैं। तो जब देखा कि ये अपनी बड़ी शक्ति दिखा रहा है, हैं, कि शेर पर सवार होकर के मैं आ रहा हूँ, देखो मैं कितना बड़ा जो है मतलब योगी हूँ या शक्तिशाली हूँ। तो इन्होंने जो है उस दीवाल को ही आदेश दिया, कि चल। तो वो दीवार ही चल पड़ी, तो दीवाल को ही चला दिया। उसके बाद पहुंचे तो वो जो है शेर से उतर करके इनके चरणों में गिर पड़ा। और इन्होंने फिर उसको समझाया कि ये सब जो है दिखावा मत करो अपनी सिद्धियों का, हैं, वैष्णव बनो, है ना, और विनम्र बनो। तो उसको भी जो है वैष्णव बनाया, उसको भी विनम्र बनाया, है ना। तो ये जो है इनका बहुत घटनाएं हैं, इनके जीवन की बहुत सी घटनाएं हैं। और हाँ जी,
जगन्नाथ दास बाबा जी से हमने सुना कि दो इनके जो है कार्यों में बहुत उत्साह था। कौन से दो कार्य? कीर्तन और वैष्णव सेवा, है ना। वैसे तो 3 चीजें हैं, नाम में रुचि, जीवे दया, वैष्णव सेवन, है ना। 3 चीजें हैं। नाम में रुचि, नाम में रुचि का मतलब है नाम में रुचि हो। अब नाम में रुचि तो होती नहीं, रुचि का धरातल तो बहुत ऊपर है, लेकिन रुचि हो, नाम में रुचि होती नहीं है, लेकिन नाम में रुचि लो। इसका क्या मतलब है कि नाम में आपको रुचि लेना है, नाम में रुचि नहीं है ना, लेकिन नाम में रुचि लो। जैसे दवाई कड़वी होती है तो आपकी रुचि इतनी नहीं होती, लेकिन दवाई को आप लेते हैं आदर पूर्वक, क्योंकि इसका आप हाथ में समझते हैं। तो वो रुचि मतलब एक प्रकार से आदर की भावना है कि नाम के प्रति आप आदर की भावना रखें और आप लीजिए। आपको जो है कभी मीठा लगता है, कभी कड़वा लगता है, इसका विचार नहीं करते हैं। दवाई जब आप लेते हैं तो कितनी मीठी है दवाई, कितनी कड़वी है दवाई, इसका विचार नहीं किया जाता है। कोई मरीज जो है दवाई खाता है तो आप क्या पूछते हो कि कितनी कड़वी है, कितनी मीठी है दवाई, है ना, कैसी दवाई है? वो कहता है बहुत बढ़िया दवाई है, इससे मुझे फ़ायदा हो रहा है। बहुत, आप कड़वी हो या मीठी हो, इसी नाम आपको कड़वा लगे या मीठा लगे, इसका विचार नहीं होता है कभी। आपकी रुचि है या रुचि नहीं है नाम में, इसका विचार नहीं होता है। आप आदर पूर्वक लीजिए। रूप गोस्वामी क्या कहते हैं? किंतु आदरात अनुदने अनुदने खलु सैव जुष्टा, अनुदिनम खलु सैव जुष्टा, है ना। शायद कृष्ण नाम चरिताद हिताप विद्या पित्तो पितप्त रसन से न रोचि कानु। तो आपको रुचि नहीं है कृष्ण के नाम में, कृष्ण के चरित्र में आपकी रुचि नहीं है ना। किंतु आदरात अनुदिनम खलु सैव जुष्टा, आदर पूर्वक आप इसका सेवन करिए। क्या? कृष्ण का नाम, कृष्ण की कथा, आदर पूर्वक सेवन करिए इसका। हाँ, स्वाद्वी क्रमात् भवति, तो ये क्रमात् मैंने क्रम से धीरे धीरे ये स्वादिष्ट लगेगा। और तद गद मूल हंत्री, और उसके जो बीमारी की जड़ को भी खत्म कर देगा, अविद्या की बीमारी। अविद्या की बीमारी से आपको रुचि नहीं होती है कृष्ण के नाम में, तो ये जो कृष्ण का नाम है ये आप आदर पूर्वक रोज सेवन करिए, तो ये अविद्या की बीमारी को जड़ से नष्ट कर देगा और ये स्वादिष्ट भी बन जाएगा, है ना। तो नाम में रुचि का मतलब ये नहीं भैया आप रुचि के धरातल पर हैं, आप रुचि के धरातल पर नहीं हैं, आप जो है अभी श्रद्धा के धरातल पर हैं, साधु संग भजन क्रिया के धरातल पर हैं। नाम में रुचि होती है और नहीं होती है, हैं? तो इसका विचार नहीं करना है, आपको रुचि लेना है। इसका मतलब है कि आपको आदर पूर्वक इस नाम का संख्या, कम से कम संख्या पूरी करनी है ना। तो नाम में रुचि और जीव दया, और जीव दया का मतलब क्या है? जो अज्ञानी है उन पर दया करना है ना। एक तो ईर्ष्यालु होते हैं उनकी उपेक्षा करना, ईर्ष्यालुओं की उपेक्षा करना, उन पर दया नहीं करना, उनसे दूरी रखना जो ईर्ष्यालु हैं, है ना। लेकिन जो अज्ञानी है उन पर दया करना, है ना। ईश्वरे तद दीनेषु बालिशेषु दिशसुचा, है। तो जो बालिश हैं, अज्ञानी हैं, उन्हें पता नहीं है, तो आप उनको आप नाम दीजिए, है ना। तो जीव दया, नाम में रुचि, जीव दया और वैष्णव सेवन, और वैष्णवों की सेवा करना, है ना। तो ये 3 चीजें हैं। तो जगन्नाथ दास बाबा जी के जीवन में 2 चीजें विशेष हैं कि कीर्तन में जो है रुचि लेते थे, उत्साह है, बहुत उत्साह होता था कीर्तन में, और दूसरा वैष्णवों की सेवा में, है ना। और अच्छा पहले इनका हाँ माइक माइक पर बोलो। गौड़ीय वैष्णवों के प्रचार जो जब गोस्वामियों के जाने के बाद जो प्रचार जो हुआ वैष्णवों का, श्यामानंद प्रभु आए, तो श्यामानंद प्रभु, नरोत्तम दास ठाकुर और ये जो 3 वैष्णव जो जीव गोस्वामी के पास अध्ययन कर रहे थे, तीनों बहुत अच्छे प्रचारक बने थे। तो हम नरोत्तम दास ठाकुर की परंपरा में आते हैं। तो श्यामानंद प्रभु ने रसिकानंद प्रभु को प्रचार किया। उस टाइम वो प्रचार कैसा कर रहे थे? जैसे आपने बताया कि यवन राज जो था, एक यवन राजा जिसने मंदिर की जमीन ले ली थी, उसने कई गांव दे दिए।
तो अभी मैंने श्यामानंद वैष्णवों के बारे में भी सुना है, तो उनकी क्या गति है? वो भी गौड़ीय वैष्णव हैं, तो उस हमारे परंपरा के उस एस्पेक्ट, उस मतलब उस पहलू में क्या वो है? शाखाएं बहुत सी हैं। हाँ, तो मुख्य शाखा में अगर मान लीजिए वो नहीं हैं, हम नरोत्तम दास ठाकुर की शाखा में हैं, लेकिन उनकी जो है जो और दूसरी शाखाएं हैं, तो श्यामानंद प्रभु की शाखा, उनकी शाखा, तो ऐसी बहुत सी शाखाएं हैं। तो ये चैतन्य वृक्ष तो बहुत विस्तृत है ना, चैतन्य वृक्ष तो बहुत वृक्ष है, विकसित है ना। तो श्री चैतन्य वृक्ष जो है, मतलब उसका जो है एक तना है, श्री चैतन्य महाप्रभु, इस वृक्ष की तना है। और फिर इसकी दो बड़ी बड़ी शाखाएं हुई हैं, एक नित्यानंद की शाखा है, और दूसरी शाखा अद्वैताचार्य की है ना। फिर और भी शाखाएं, श्रीवास पंडित की शाखा, जिस प्रकार से शाखाएं तो बहुत हैं। चैतन्य वृक्ष बहुत विस्तृत है ना। और सबका जो है संबंध चैतन्य महाप्रभु से है ना। जैसे जड़ से ही जो है सब शाखाओं में रस पहुंचता है, पोषण। तो श्री चैतन्य की ही जो है सब परंपरा है। मतलब ये सब गौड़ीय वैष्णव है? हाँ, ये सब जो है चैतन्य की परंपरा। थैंक यू प्रभु। इनको माइक दे। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सुंदर बताने के लिए। मैं पूछ रहा था कि जैसे भक्तिविनोद ठाकुर जी के जो दीक्षा गुरु थे वो कोई और थे, और शिक्षा गुरु हुए ये जगन्नाथ दास बाबा जी। और तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने एक मतलब पूरी परंपरा ही लिखी जो मोस्ट ऑफ द बेसिस वो शिक्षा पे आधारित थी। तो जैसे हम प्रेजेंट केस में अगर हम इस्कॉन में देखें तो फिर ये दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु के बीच का कैसे मतलब इसका तालमेल? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो गुरु परंपरा बनाई है वो शिक्षा के आधार पर बनाई है। उन्होंने शिक्षा को महत्व दिया, शिक्षा को ज़्यादा महत्व दिया। लेकिन दीक्षा की भी है परंपरा, लेकिन उन्होंने शिक्षा को ज़्यादा महत्व दिया। तो वो बात है कि हमें वो समझना है। लेकिन दीक्षा की भी है परंपरा, तो होती है दीक्षा की भी। लेकिन शिक्षा का मतलब क्या होता है कि जब कोई विशेष घटना हो और आपके जीवन में, और वो जो है बहुत बड़ा, उसमें जो संदेह है वो आपका दूर होता है, तो वो जो है शिक्षा कहलाती है। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया गीता का, तो उसमें ये परंपरा है। भगवान कृष्ण कहते हैं ये परंपरा है कि अर्जुन को शिक्षा दी। नहीं तो वैसे तो वो मित्र हैं, भगवान कृष्ण अर्जुन के मित्र हैं, है ना। लेकिन ये परंपरा, लेकिन अर्जुन ने अगर वैसे तो दीक्षा जो ली है और मंत्र लिया या जो कुछ भी और विद्याएं प्राप्त की, तो द्रोणाचार्य से प्राप्त की, है ना। तो द्रोणाचार्य से उन्होंने मंत्र भी और जो है विद्याएं सब कुछ प्राप्त किए, है ना। तो उनका भी सम्मान है, द्रोणाचार्य का भी सम्मान है। लेकिन जहाँ अपने संदेह दूर होते हैं और उन संदेह के द्वारा आप मुक्त होते हैं, संदेहों से आप मुक्त होते हैं, गत संदेहा इस दोष में गत संदेहा, है ना। तो संदेह जहाँ दूर होते हैं तो वो कुछ एक विशेष घटना होती है जिसमें कि उस घटना का जो है महत्व होता है ना। तो जब तक आपको जो है ये पता नहीं चलता है कि आपके क्या संदेह हैं और कहाँ आपके संदेह दूर हो रहे हैं, और आप जो है पूर्ण रूप से संदेह से मुक्त हो गए हैं और उस धरातल पर आ गए हैं कि जिसमें कि आप प्रेम के धरातल पर आ गए हैं, तब तक आप दीक्षा को भी महत्व देंगे और दीक्षा का ही जो है आपको आश्रय लेना होगा, क्योंकि आश्रय तो आपको लेना ही है ना। तो इसलिए दीक्षा के आधार पर भी जो है जो परंपरा है वो उसमें कोई कमी नहीं, ठीक है ना। ठीक है, तो अब हम लोग पुष्पांजलि करें। ठीक है, पुष्पांजलि की मंत्र कहाँ है? हरि बोल। ये आपके, तो सब लोग आ जाएं अभी जगन्नाथ दास बाबा जी की पुष्पांजलि के लिए। नहीं किसके हैं? हमारे मंदिर के तो नहीं। ये मंदिर के, ये दुर्गा माता जी। हरे कृष्णा। दुर्गा माता जी जो मंदिर में सेवा करती थी, माला सेवा, अच्छा माला की सेवा करती थी, तो उनका कब हुआ है?
आज उनका जो है देहांत हुआ है, तो हम लोग उनके लिए भी हरे कृष्ण मंत्र बोलें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उनको जो है भगवान के चरणों की सेवा प्राप्त हो। उन्होंने जैसे यहाँ सेवा की, माला सेवा की, तो वो जो है उनकी जन्म जन्म उनको सेवा मिलती रहे। हरे कृष्णा।